Show that the right circular cone of least curved surface area and given slant height is given volume standard given volume has an altitude equal to 2 times the radius of trace. अब समझो, ये हमें दिया हुआ कोण, उसका रेडियस क्या मान लेते हैं r और हाइट क्या मानते हैं हमने h और स्टैंडर्ड की वैसे बात की l। अब इसकी बात करें लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, बोलो कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये बहुत जरूरी है लर्न करने। पाई आर है गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कोण का? ये गिवन है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू h। ये बात समझ गई? अब इसको करो इधर मल्टीप्लाई, एरिया को लिख देते हैं पाई आर एल। अब आपको पता है यहाँ पर वो भी लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? हमें दिया ये कर दिया, रूट 2 टाइम्स वाला कर दिया, अच्छा ये तो कर दिया देखो नेक्स्ट। ये सब जो है ये ऐसा क्वेश्चन तुमने कभी नहीं किया, इम्पोर्टेंट किया है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल सेमी मीन्स आधा, सेमी मीन्स आधा एंगल, उसको मान देते हैं अल्फा या थीटा। जो तुम्हारा थीटा मान के अल्फा मान, थीटा मान लेते हैं। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम बोलो क्या होता है? गिवन स्लैंट हाइट, हमें क्या दी हुई है? स्लैंट हाइट दी हुई है h r। और क्या दिख रहा है हमें? पाइथागोरस लग रही है इन ट्रायंगल की जगह इसको नाम a इसी में पाइथागोरस लग रही है। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और क्या लग रही है? पाइथागोरस लग रही है। अब देखो हमने क्या बोला? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम को आपने क्या करना है? मैक्सिमाइज। किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को करना है आपने मैक्सिमाइज। तो कैसे करेंगे देख लो इधर, वहाँ से वैल्यूज में डाल, नहीं नहीं नहीं, ये तो उसकी वैल्यू बोल रहे हैं, सेमी वर्टिकल एंगल की है। अब
मतलब ये वैल्यू जो दी हुई है थीटा की दी हुई है, कहते हैं इसको प्रूव करो कि tan इनवर्स रूट टू आ रही है। इनडायरेक्टली tan थीटा को हमने रूट टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रूट टू प्रूव करना है। तो क्या करेंगे इधर देखो ध्यान से, हम हमारे पास यहाँ क्या है आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे क्या आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू डालनी इजी है ना, वो डाल दो उठा के। तो पुट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन दिस डालते हैं, p इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। क्या लेंगे? डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट? गिवन क्या स्टैंड है, वो कांस्टेंट है एक्चुअली विद रिस्पेक्ट डी बाय डी एच 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको इसके इक्वल पुट करेंगे 0 पे, तो डी बाय डी एच इक्वल टू 0 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3 0 में जाएगा 0 हो जाएगा, पाई नीचे एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से एल आ गया √3h। चलो समाप्त करें। अब क्या लेंगे? d2d/dx स्क्वायर। बोलो क्या आएगा? दिस इज इक्वल d/dh का इसका डेरिवेटिव, एल का डेरिवेटिव 0, 3h स्क्वायर कितना आ गया 1/3 पाई एज इट इज माइनस 6h। ये क्या आ रहा है नेगेटिव -2 पाई h, ये आ रहा है दिस इज लेस देन 0। ये क्या हो गया मैक्सिमम। अब क्या प्रूफ करने को रह गया tan थीटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या होता है बेस। जिसको बोला उसको उठा लो। tan थीटा क्या होता है तुम्हारे पास p/d, p कितना तुम्हारा r, बेस कितना तुम्हारा h, r/h। अब तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है चेक करो जरा। अब तुमने यहाँ से r की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, l की वैल्यू है तो इसमें डालोगे h की टर्म्स में आएगा, तो r की वैल्यू इसमें उठा के डाल देंगे। समझ लगी क्या? तो अब हम करेंगे l इज इक्वल टू 3h एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 का इजी लग रहे होने टर्म्स, मतलब आपको भी आंदे होने। ये क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। r कितना आ गया √2h। अब r की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, √2h बाय h एच कैंसिल हैंस 2। tan थीटा कितना आ गया tan इनवर्स, उधर जाके tan इनवर्स लिख दो, तो सेंटर वर्टिकल एंगल इज प्रूफ हो गया। is to be constructed a different type है, so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost rupees 70 per meter square for the base and rupees 45 per meter square for sides,
कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, हट के है पर बहुत बच्चा वाला गल ध्यान ना समझिए। वो कहते रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगल शेप दे विच एक टैंक है, साइड्स ओपन एट द टॉप, ऊपर दी खुला होया टैंक, ऊपर दी है टैंक खुला, ऊपर दी टैंक है खुला है। ठीक है, की कह रहे ध्यान ना सुनियो गल। तो कहते उसकी डेप्थ, डेप्थ होंगी है हाइट, हाइट का उनकी दी हुई है 2 मीटर। बेस द की शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर बेस। अपन लेंथ मान लेंगे एक्स हम दी हुई और उसकी ब्रेथ मान लेते हैं वाई, समझते ही नहीं है कुछ डायमेंशंस में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ हाइट दी हुई 2 मीटर। बेस की कमरे मान लो रेक्टेंगुलर बेस है और इसकी हाइट है 2 मीटर। इतना इमेजिन कर ली कमरा इतना है, कमरे टाइप मतलब कि वाइडर टाइप। अब उन्होंने बोला बेस है रेक्टेंगुलर, चलो लिख लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 8। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है इसका बताना है, डिवाइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी दी हुई है x, ब्रेथ कितनी दी हुई है y, हाइट कितनी दी हुई है 2। तो एक्स वाई कितना आ गया हमारे पास 4, इसमें आगे रख दिया जो इन्फॉर्मेशन। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है। इफ द कॉस्ट इज ₹70 पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, बेस आप बनाने लई 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपये लग रहे हैं। मुझे बताओ बेस एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, अगली लाइन कॉस्ट की गल की है की होएगी, कॉस्ट कितनी थी ना 70 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर के 70 पे सारे कितने होएंगे 70 इंटू एक्स इंटू वाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है एंड 45 पर मीटर स्क्वायर फॉर द साइड्स। ऊपर खुला है कितनी साइड, 1 2 3 4, 9 की कितना सी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 4 दीवारों का एरिया। छोटी क्लास में बेस स्ट्रॉन्ग होने बहुत एरिया आ गया, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2, मतलब एरिया आ गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई। कॉस्ट कैसे निकालेंगे बोलो, कॉस्ट कैसे, इसकी क्या कितने पैसे दिए 45 रुपये। कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों की कॉस्ट क्या आई 45 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई। 45 इंटू 4 कितना हो गया 170 इंटू एक्स प्लस वाई। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की दी थी, जो मैंने मिला मैं लिख देता। क्या करना, कॉस्ट को लीस्ट एक्सपेंसिव करना है 180, कॉस्ट को लीस्ट एक्सपेंसिव करना है। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे आई, जो ताड़ा बेस दे पैसा लगा, जो ताड़ा दीवार का पैसा लगा, उस तरह के पर ऐड। टोटल कॉस्ट क्या होगी, इसको नाम दे दो, कॉस्ट को, इस वाली कॉस्ट को C1 नाम दे दो, इस वाली कॉस्ट को C2 नाम दे दो। टोटल कॉस्ट C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C1 कितनी वैल्यू बच्चे 70 इंटू एक्स इंटू वाई, C2 कितनी है 180 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हर बार गिवन से y की वैल्यू क्या आई 4/x, उठा के इसमें डाल दो। आपने पेपर में लिखना है पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x तक बोली x y की वैल्यू सीधे डाल दो, फिर उधर राइट डाल दो। फिर यहाँ कहाँ x y डाल दो, वहाँ पर 70 x हाँ चलो यहाँ तो सीधी डाल दूँगी, x y की वैल्यू कितनी है उधर तो डालनी पड़ेगी 180 x प्लस 4/x की कॉस्ट। ये क्या आ गया 280 प्लस 180x प्लस 720/x, 720 कर देता हूँ
एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस क्या एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एलसीएम कितना? लेना है। नहीं उसका डेरिवेटिव करांगे, कॉस्ट को करना मिनिमम, करते हैं डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आज आता हो गया 0, ये क्या आया 180, इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 बाई एक्स डेरिवेटिव कितना होता घटना चाहिए माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई उनकी करांगे अपना डी बाई डी एक्स की पुट करांगे 0, एक्स के उधर मल्टीप्लाई कितने क्या रहा 4 थे, एक्स कितना आ गया साढ़े इक्वल टू ये घटाएंगे डी टू सी बाई डी एक्स के, करो ये डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो गया 0, एक्स के को ऊपर ले जाओ माइनस 2x माइनस 3 मीन्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 720 इंटू क्या आएगा ना 720 भी सिला ना आगे माइनस भी सिला माइनस माइनस प्लस ये आएगा 0 7 14 टू द 4 7 टू द 14 बाय एक्स क्यूब बाय 1440 बाय यदि वैल्यू कॉल एक्स इज इक्वल्स टू 2 कुछ वैल्यू ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, अभी पूछा भी है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव ये निकालती हूँ पहला हम लीस्ट कर देता हूँ तो कॉस्ट भी करनी है और एक्स की वैल्यू पावांगे कितने पावांगे इसलिए कितों कॉस्ट कटांगे 10 रुपये कॉस्ट कितों कटांगे दसो अच्छी कहाँ से निकालेंगे सी में यहाँ एक्स की वैल्यू डालते कि कॉस्ट आएगी वो 2 बातें पूछी ना क्वेश्चन में क्योंकि इसको लीस्ट भी करो वो आ गया लीस्ट ग्रेटर देन 0 और क्या कह रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे डाल के देख लो यहाँ डालो वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे बताओ कितना आंसर आ रहा है वैल्यू डाल दो अब वैल्यू सी की वैल्यू ये वाली सॉल्व कर ली इसको निकालो सी की वैल्यू उन्होंने पूछी थी कॉस्ट एक्स डाल दो उसमें सी में 280 क्या है देखो और कितनी आई 1000 आ रही है थाउजेंड क्या बोलते हैं मैंने एडिशन करी 1000 आंसर है एक्स की वैल्यू आते हैं कितनी कॉस्ट कौन सी है सेमी सर्कुलर रेक्टेंगुलर सेमी सर्कुलर ये तो नहीं कहीं का विंडो इसी में फॉर्म पर रेक्टेंगल सिर्फ ये दुकान नहीं सराउंडेड बाय वही दुकान नहीं अब विंडो is in form of a rectangle surmounted by a semicircular opening
The total perimeter of window is 10 meter. Find the dimensions of window to admit maximum light